बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट है। फायरिंग में शामिल दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। बदमाशों की पहचान रविंद्र पुत्र कल्लू निवासी रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी गोहाना रोड सोनीपत के रूप में हुई है। दोनों बदमाश एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए। ये मुठभेड़ ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में हुई। बदमाश रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग का सक्रिय सदस्य था। रविंद्र कई वारदातों में शामिल था। मौके से क्लॉक जगाना पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। इस मुठभेड़ में एसआई रोहित के बाएं हाथ में गोली लगी है, जबकि हेड कांस्टेबल कैलाश के दाएं हाथ में चोट आई है। यूपी एसटीएफ के 2 हेड कांस्टेबल अंकुर और जय भी घायल हो गए हैं। आपको बताते चलें कि एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर 2 दिन में दूसरी बार हमला हुआ था। पहली बार फायरिंग 11 सितंबर को सुबह करीब 4:33 पर हुई थी, जबकि दूसरी घटना 12 सितंबर को दोपहर 3:30 पर हुई थी। अभी तक इस फायरिंग मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई थी। जांच के दौरान गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की वायरल पोस्ट और ऑडियो भी जांच का हिस्सा बनाए गए। रोहित गोदारा ने अपनी पोस्ट में कहा था कि यह हमला खुशबू पाटनी की वजह से किया है। रोहित का कहना है कि खुशबू ने प्रेमानंद महाराज और अनुराधाचार्य महाराज पर टिप्पणी की थी, यह उसी का बदला है। रोहित गोदारा ने वायरल पोस्ट में आगे लिखा, जो हमारे धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा उसके घर पर ठाएं ठाएं होगी। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा, ये तो महज एक ट्रेलर था। इस पर दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी का बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि वह और उनकी बेटी ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हिंदू धर्म गुरुओं को लेकर की गई बयानबाजी पर उनकी बेटी अडिग है। उनकी बेटी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो ये था बरेली से जुड़ा बड़ा अपडेट, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग केस में दोनों शूटरों का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम ने गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान इन अपराधियों को ढेर कर दिया। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर गैंगस्टर गिरोह किस तरह बेखौफ होकर सेलिब्रिटीज को टारगेट बना रहे हैं। हालांकि एसटीएफ की इस कार्रवाई से साफ है कि कानून के लंबे हाथ किसी भी अपराधी को बख्शने वाले नहीं हैं। फिलहाल दिशा पाटनी और उनका परिवार सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने एक गंभीर चेतावनी जरूर दी है कि गैंगस्टर राजनीति, धर्म और फिल्म इंडस्ट्री तक को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में पुलिस इन गैंगस्टरों की जड़ों तक पहुंचकर और कितनी शक्ति दिखाती है। आप देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। हम आपको हर बड़ी खबर की ताज़ा अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। धन्यवाद।